Hi guys, myself Seema Sheljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about acoelomates, coelomates and pseudocoelomates के characteristics के बारे में। अगर लेक्चर की बात करें तो बच्चों ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा पेपर 1 का जो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट वाला पोर्शन है उसका सिलेबस विथ PYQs एनालिसिस डिस्कस किए थे। दूसरे लेक्चर में हमने सीलोम का स्ट्रक्चर और फंक्शंस अच्छे से पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया था मैंने। और ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हमारा अगर सब टॉपिक की बात करें तो कौन सा होगा? सब टॉपिक आपका एसिलोमेट एंड सिलोमेट, बट एक और टाइप्स होता है स्यूडोसिलोमेट, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो इस टॉपिक से किस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 2016 में आया है। क्वेश्चन क्या आया है? 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। डिफाइन सिलोम, राइट जनरल फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट एनिमल्स। तो सिलोम के बारे में एक्सप्लेन करना था और तीनों के कैरेक्टरिस्टिक विथ एग्जांपल्स देना था। तो हो सकता है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में 2016 के बाद फिर से ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, तो या तो IFS एग्जामिनेशन में या फिर IAS में, दोनों में जूलॉजी मेंस जो ऑप्शनल पेपर लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए आने वाले जो अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको या तो एक्सप्लेन सिलोम स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक आ जाए या फिर एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिलोमेट्स, सिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स विथ डायग्राम आ जाए। कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, तो कुछ भी बन सकता है। 10 नंबर में भी बन सकता है, 15 नंबर में भी बन सकता है। अगर UPSC IAS की बात करें और अगर IFS की बात करें, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, तो हो सकता है कि 8 नंबर वाले में एक क्वेश्चन आ जाए आपको यहाँ से। आइए 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। एसिलोमेट्स क्या होता है, सिलोमेट्स क्या होता है एंड स्यूडोसिलोमेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले एसिलोमेट्स मैंने कॉम्पेरेटिव बेसिस पे ही लिखा है, ताकि आपको अगर डिफ्रेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तब भी आप आराम से लिख सकते हैं। और अगर कैरेक्टरिस्टिक केवल पूछे तब भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। हो सकता है या फिर दो के बारे में पूछ दे, सिलोमेट्स एंड स्यूडोसिलोमेट्स के डिफरेंसेस के बारे में, या फिर एसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स के बारे में। तो इस तरह से मैं आपको बताते चल रही हूँ कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है। बच्चों ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, एसिलोम्स लिखा गया, यहाँ पर एसिलोमेट्स होगा। तो सबसे एसिलोमेट्स पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ए मीन्स नहीं। तो एसिलोमेट्स में क्या होगा? लैक, सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लैक ऑफ सिलोम, जहाँ सिलोम नहीं प्रेजेंट होगा। लैक ऑफ ट्रू सिलोम और बॉडी कैविटी। बॉडीज आर सॉलिड विथ नो फ्लूइड फील्ड कैविटी। बॉडी जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा और वहाँ कोई फ्लूइड फील्ड कैविटी नहीं पाए जाएंगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या कहेंगे हम? तो जो एसिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं वहाँ बहुत ही सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडीज आर फिल्ड विथ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बट इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटिवली सिंपल। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो रिलेटिवली वेरी सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इस स्लाइड पे। यहाँ देखिए चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बॉडी शेप। तो एसिलोमेट्स टिपिकली हैव फ्लैट अनसेगमेंटेड बॉडी शेप्स, ठीक है। और 5वां कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है वो एग्जाम्पल्स। तो आपका जो फ्लैटवर्म होता है और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस आर वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ एसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत पॉरीफेरेंस एंड सिलेंट्रेट्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ एसिलोमेट्स। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने एसिलोमेट्स का एक्सप्लेन किया है। कौन कौन सा? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स चूँकि एसिलोमेट्स है मीन्स लैक ऑफ सिलोम। दूसरा सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम वेरी सिंपल। चौथा बॉडी शेप कैसा होगा? तो फ्लैट होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी शेप होता है। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो फ्लैटवर्म्स मीन्स प्लेटीहेलमिन्थेस मेन एग्जाम्पल माना जाता है, लेकिन पॉरीफेरेंस एंड सिलेंट्रेट्स भी इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा सिलोमेट्स। सिलोमेट्स नाम से क्लियर है, जहाँ ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा। इसका सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम फ्लूइड फील्ड बॉडी कैविटी पाया जाएगा एंड फुल्ली लाइंड बाय मेसोडर्म। ये दोनों साइड से मेसोडर्मल लेयर से घिरा होगा। अभी हम डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? तो कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होगा। सिलोमेट्स हैव मोर एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। मेसोडर्मल लाइनिंग, सिलोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन में हमने देखा था कि सिलोम का मेन कैरेक्टरिस्टिक ही यही होता है कि वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो सिलोम इंटायरली लाइंड विथ मेसोडर्म दैट अराइजेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तभी से ही ये मेसोडर्मल लाइनिंग से घिरा होता है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि मैंने सिलोम के फंक्शंस में सेकेंड लेक्चर में बताया था, सिलोम एक्ट्स एज अ कुशन
फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। जब आप कार में ट्रेवल करते हैं तो अपने लॉन्ग ड्राइव जब चलते हैं तो कुशन लगाते हैं या फिर सोफे पे बैठते हैं, कंफर्टेबल बैठने के लिए अपने पीठ के पीछे कुशन लगाते हैं। उसी तरह ये सिलोम क्या करता है, तो कुशन की तरह काम करता है फॉर इंटरनल ऑर्गन्स, अलाउइंग देम टू मूव इंडिपेंडेंटली, ताकि वो ऑर्गन्स अच्छे से इंडिपेंडेंटली मूव कर सकें। इट फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम, ये फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम। और जैसा कि मैं बताऊँ, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, एनालिड्स, सेगमेंटेड वर्म्स हो जाएंगे, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, वर्टिब्रेट्स, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टिलियंस, एवियंस सब आ जाएंगे, ठीक है, सिलोमेट्स में। तो सिलोमेट्स का भी ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सबसे पहला ट्रू सिलोम, दूसरा कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, तीसरा मेसोडर्मल लाइनिंग, चौथा इसका फंक्शंस, और 5वां एग्जाम्पल। अब आ जाइए स्यूडो सिलोमेट्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स। स्यूडो टर्म का ही मतलब होता है फॉल्स सिलोम, जहाँ फॉल्स सिलोम पाया जाएगा। बॉडी कैविटी और सीडोसिलोम इज पोजिशन्ड बिटवीन मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। इसमें दोनों आउटर और इनर लेयर मेसोडर्म का नहीं होगा, एक साइड मेसोडर्म से घिरा होता है और दूसरे साइड इंडोडर्म से। अभी डायग्राम से और अच्छे से क्लियर होगा, आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इनकम्प्लीट मेसोडर्मल लाइनिंग। मेसोडर्मल लाइनिंग इनकम्प्लीट होगा। सीडोसिलोम इज नॉट कम्प्लीटली लाइन्ड विथ मेसोडर्म विच डिस्टिंग्विशेज इट फ्रॉम ट्रू सिलोम, जो इसको ट्रू सिलोम से अलग बनाता है, ठीक है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, इसका फंक्शंस। सीडोसिलोम प्रोवाइड्स सम प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, बट इज़ लेस एफिशिएंट टू अलाउ ऑर्गन मोबिलिटी। सिलोमेट्स में हमने देखा कि ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन वो मोर एफिशिएंट माना जाता है। सीडोसिलोम क्या होता है, लेस एफिशिएंट टू अलाउ ऑर्गन मोबिलिटी एज कम्पेयर टू ट्रू सिलोम, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो आपको राउंड वर्म्स, निमेटोड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सीडोसिलोमेट्स, एस्के हेलमिंथिस। अगर हम हायरार्की की बात करें तो आपको प्लेटी हेलमिंथिस में क्या होता है, प्लेटी हेलमिंथिस कैसा होता है आपका, एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, प्लेटी हेलमिंथिस आपका हो जाता है ए सिलोमेट्स, और उसके बाद जो एस्के हेलमिंथिस है वो क्या होता है, स्यूडोसिलोमेट्स। और सिलोमेट्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एनालिड से लेके वर्टिब्रेटा तक आपको सिलोमेट्स पाए जाते हैं। ये हैंड रिटन डायग्राम है बच्चों, और ये मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से कुछ डायग्राम यहाँ भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ देखिए, अगर सिर्फ 1 पेज समरी देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ ए सिलोमेट्स, यू सिलोमेट्स एंड स्यूडोसिलोमेट्स आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये वाला आउटर लेयर क्या है, एक्टोडर्म, ठीक है। ये बीच वाला येलो कलर में है आपका मेसोडर्मल लेयर, और ये अंदर वाला गट वाला स्ट्रक्चर क्या है, वो इंडोडर्मल होता है। लेकिन ये जो यू सिलोमेट्स में है, ये ब्लू कलर का रीजन आपको, ये वाला रीजन आपको क्या शो हो रहा है, सिलोम। आप देख रहे हैं यहाँ ये येलो से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और ये येलो वाला रीजन क्या है आपका, मेसोडर्मल लाइनिंग है, और इसी वजह से ये क्या है, ट्रू सिलोम माना गया है। स्यूडोसिलोम थोड़ा सा ये ब्लर आ गया है पिक्चर, इसलिए मैं इस डायग्राम को यहाँ से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है, ए सिलोमेट्स, यू सिलोमेट्स एंड सीडोसिलोमेट्स का। ये बायोलॉजी एडिक्यूर का एग्जांपल है, मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि मैं अच्छे से क्लियर आपको समझा सकूं। देखिए, ये जो ब्लू वाला रीजन है एक्टोडर्मल रीजन है, ये ग्रीन वाला रीजन है मेसोडर्मल रीजन है, और ये अंदर वाला रेड कलर का रीजन इंडोडर्मल रीजन है, जिसे हम डाइजेस्टिव कैविटी कहते हैं, गट वाला रीजन। लेकिन ये जो यू सिलोमेट्स बीच वाला डायग्राम है, यहाँ आपको शो हो रहा है ये गोल वाला रीजन, ये रेड वाला रीजन, गट वाला रीजन। लेकिन ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये वाला, उसको हम क्या कह रहे हैं, ये है सिलोम। तो ये जो येलो वाला रीजन है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये येलो वाला रीजन कम्प्लीटली आपको ग्रीन वाले रीजन से घिरा हुआ है, और ये ग्रीन वाला रीजन क्या है हमारा, मेसोडर्मल रीजन होता है। तो हमें क्या पता है, ये ट्रू सिलोम जो होता है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और ये अंदर की ओर आपको जो ये रेड कलर में गट वाला रीजन दिख रहा है, तो यहाँ भी आपको ग्रीन रीजन शो हो रहा है, और बाहर की ओर ग्रीन रीजन से शो हो रहा है। तो मतलब आउटर साइड और इनसाइड दोनों तरफ से ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, मेसोडर्म से घिरा होता है, इस वजह से ये क्या होता है, ट्रू सिलोम। अब डिफरेंसेस क्या है यहाँ पर, जो ये जो सीडोसिलोम है, यहाँ पर देखिए आपको आउटर वाला ब्लू वाला रीजन एक्टोडर्म, और ये ग्रीन वाला रीजन मेसोडर्म शो हो रहा है, और ये अंदर की ओर ये रेड वाला रीजन इंडोडर्म। लेकिन ये जो ग्रीन वाला रीजन है वो सिर्फ एक साइड है, इसमें सीडोसिलोम में केवल एक ही साइड है, यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर घिरा हुआ है, यहाँ पर ये जो गट वाला रीजन है यहाँ से आपको नहीं घिरा हुआ है, मेसोडर्मल रीजन नहीं है। तो मेसोडर्म यहाँ पर एक ही साइड प्रेजेंट है, इस वजह से ये क्या है, स्यूडोसिलोम है।
दूसरा सोर्स देखिए, ये है आपको बायोक्लास ncsu.edu का एग्जाम्पल्स। देखिए ये भी आपको कलरफुल डायग्राम से आप शो हो रहा है। यहाँ देखिए ये आपको फ्लैटवर्म है। अगर फ्लैटवर्म को आप बीच से इस तरह से कट करते हैं तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये सबसे ऊपर वाला लेयर क्या है, बॉडी कवरिंग, एक्टोडर्म। देन रेड वाला रीजन टिश्यू फिल्ड रीजन, मेसोडर्म, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसे हम इंडोडर्म के नाम से जानते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है आपको सिलोमेट्स स्ट्रक्चर। ये हमें पता है एनालिड्स होता है, तो जब एनालिड्स को बीच से कट करिएगा तो इस तरह का रीजन शो होगा। तो ये देखिए ये ब्लू वाला रीजन आपको एक्टोडर्म, बीच वाला रेड वाला रीजन आपको मेसोडर्म दिख रहा है, और ये जो वाइट रीजन है वो आपको सिलोम है। तो ये जो वाइट रीजन है वो देखिए इसमें और अच्छे से क्लियर है आपको, ये अंदर की ओर भी रेड रीजन है और बाहर की ओर भी रेड रीजन है। एक बार फिर से देखिए, मैं थोड़ा सा और क्लियर से समझाती हूँ। ये जो वाइट वाला रीजन है जिसे हम सिलोम के नाम से जान रहे हैं, ये है आपका सिलोम, ठीक है। तो ये जो वाइट वाला रीजन है ये अंदर की ओर भी रेड रीजन से घिरा हुआ है और बाहर की ओर भी रेड के रीजन से घिरा हुआ है, मीन्स दोनों साइड मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। इस वजह से ये क्या है, ट्रू सिलोम है। लेकिन यहाँ देखिए स्यूडोसिलोम में क्या है, स्यूडोसिलोम में आपको अंदर की ओर रेड वाला रीजन नहीं है, केवल बाहर की ओर मेसोडर्मल लेयर है। अंदर आपको रेड रीजन दिख रहा है नहीं, ये येलो वाला रीजन क्या है, ये येलो वाला रीजन आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मीन्स गट वाला रीजन है। यहाँ पर आपको ये रेड रीजन से नहीं घिरा हुआ है, इस वजह से एक ही साइड से मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोमेट कहेंगे। अब शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये दूसरा डायग्राम है इस सिलोमेट्स का, यहाँ देखिए ये, देन ये एंड देन ये, और इस तरह से आपको मैंने 3 सोर्स से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम बच्चों ये वाला है। अगर एक बार आप डायग्राम अच्छे से समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था, सबसे पहले मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए सिलोमेट्स में क्या था, लैक ऑफ सिलोम, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है, बॉडी शेप फ्लैट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी शेप होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लैटवर्म्स मीन्स प्लेटीहेल्मिन्थस मेन एग्जाम्पल माना जाता है। सिलोमेट्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिलोमेट्स में ट्रू सिलोम होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है, मेसोडर्मल लाइनिंग होता है, फंक्शंस होता है, और एग्जांपल्स की बात करें तो एनालिड्स से लेके वर्टिब्रेटा तक माना जाता है। और स्यूडोसिलोमेट्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्यूडोसिलोमेट्स में क्या होता है, सबसे राइट साइड आपको शो हो रहा है, फॉल्स सिलोम होता है, इनकम्प्लीट मेसोडर्मल लाइनिंग होता है। इनकम्प्लीट क्यों, क्योंकि एक साइड मेसोडर्म से घिरा होता है, दूसरे साइड मेसोडर्म से नहीं घिरा होता है। और फंक्शंस की बात करें तो ये लेस एफिशिएंट माना जाता है, ताकि ऑर्गन मोबिलिटी उतना ज़्यादा एफिशिएंट वे में नहीं मूव कर पाता है। और एग्जांपल की बात करें तो राउंड वर्म्स जो आपको एस्केलमेंथिस का एग्जांपल है। तो ये हो गया आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स भी और 5 डिफरेंसेस भी, ए सिलोमेट्स, सिलोमेट्स एंड स्यूडोसिलोमेट्स के बारे में। और ये डायग्राम मैंने 2-3 सोर्स से आपको दिखा दिया है, जहाँ भी जो भी डायग्राम आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके बच्चों हैंड रिटन नोट्स ज़रूर आप प्रिपेयर करिए। मैं चाहूँ तो मैं भी कॉपी पेस्ट करके बुक से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन चूँकि आपको एग्जामिनेशन में आपका बुक नहीं जाएगा एग्ज़ाम देने, आपको खुद ही एग्ज़ाम देना है, हैंड रिटन देना है, चूँकि मेंस एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, रिटन फॉर्म में लिखना होता है। तो इस वजह से मैं आपको हैंड रिटन ही पढ़ाऊँगी, ताकि आप भी अच्छे से अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकें। तो अगर 10 नंबर में पूछे तब भी, 15 नंबर में पूछे तब भी, 8 में पूछे तब भी, अब आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आंसर को। तो ये हमारा क्या हो गया, ए सिलोमेट एंड सिलोमेट, ये 3rd लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। अब हम 4th लेक्चर में देखेंगे प्रोटोस्टोम्स एंड डिटोरोस्टोम्स। ये प्रोटोस्टोम्स और डिटोरोस्टोम्स क्या होता है, तो ये यू सिलोमेट्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कैसा होता है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम टॉपिक वाइज अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, विथ PYQs भी देखते चल रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आ चुका है आपको 2016 में 15 मार्क्स में, हो सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होके आ जाए। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बात और, ये चैनल UG PG वाले बच्चों के लिए भी डेडिकेटेड है, ताकि वो उनका बेसिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, और अगर एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो वो भी यहाँ से जूलॉजी अगर ऑप्शनल मेन सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो यहाँ से अच्छे से कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए